बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.10 क्वेश्चन नंबर 16। हमें ये फंक्शन दे रखा है, इसे इंटीग्रेट करना है प्रॉपर्टी का यूज़ करके। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से समझना, ठीक है। फर्स्टली इसे क्या कर लो, आप लेट कर लो आई के इक्वल लेट करके इससे इक्वेशन फर्स्ट गेट दो, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कौन सी प्रॉपर्टी यूज होगी, जीरो से ए वाली, क्योंकि लिमिट कहाँ जा रही है, 0 to पाई जा रही है, तो 0 से ए वाली लिमिट जो है प्रॉपर्टी वो वाली यूज होगी। तो चलिए करते हैं, क्या होती है, एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 0 to ए एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये होती है प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी यहाँ यूज करो, ठीक है। चलिए करते हैं, आई इक्वल लिमिट जा रही है 0 to पाई log 1 प्लस कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स। अब ये कौन सा क्वाड मारा है, सेकेंड क्वाड मारा है, तो क्या होगा, कॉस निगेटिव होता है पॉजिटिव होता है, जल्दी से बताओ, पॉजिटिव होता है निगेटिव, तो क्या बनेगा, प्लस माइनस माइनस कॉस एक्स डी एक्स। इसे इक्वेशन सेकंड गेट दो। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, आपको ऐड करना है। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर लेना है। तो आई और आई कितना आई हुए, 2i, लिमिट जा रही है 0 से पाई, इक्वेशन फर्स्ट को ऐड करो, log 1 प्लस कॉस एक्स प्लस log इक्वेशन सेकंड 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब ये क्या बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है, ये log m प्लस log n का बनना है, जिसे हम लिख सकते हैं log m इंटू n लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं, 2i इक्वल टू लिमिट जा रही है 0 to पाई log 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब अगर m इंटू एन लिखोगे ना, m इंटू एन, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा, तो वो हमने बना के लिख दिया, ठीक है। 2i इक्वल टू 0 से पाई log, अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम साइन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ हमारा कौन सा फॉर्मूला लगेगा, log का, log m की पावर n, जिसे हम लिख सकते हैं n बाहर आ जाएगा, log m लिखा जाएगा। तो इसे ऐसे करके लिखो, तो 2i इक्वल टू लिमिट जा रही 0 से पाई log, और जो ये 2 है, ये 2 जो आएगा बाहर निकल के, ये क्या है, कांस्टेंट है, तो इसे हम बाहर लिख सकते हैं log साइन एक्स डी एक्स। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल, तो i इक्वल हमारे पास क्या आ गया, 0 से पाई log साइन एक्स डी एक्स, ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ जो है ये नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, दोबारा से एक नया क्वेश्चन हमारा स्टार्ट हो गया। तो यहाँ हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, 0 to a वाली, 0 से टू a वाली प्रॉपर्टी हमारी यूज होगी, ठीक है। ये वाली यूज होगी इवन पे, तो अगर हम साइन माइनस क्या करेंगे, पाई माइनस एक्स करेंगे, तो हमारे पास पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कैसा रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे 0 to 2a वाली, ठीक है। तो चलिए करते हैं यहाँ 0 to 2a वाली, तो ये क्या होती है, i इक्वल 2 बाहर आ जाएगा, प्रॉपर्टी के अंदर 2 है। आप कहोगे ये 2 कहाँ से आया, ये प्रॉपर्टी के अंदर 2 है, देखना बुक खोलना, 0 to 2a वाली प्रॉपर्टी आप खोलोगे तो वहाँ आपको 2 दिखाई देगा, ठीक है। और जो लिमिट होती है वो हाफ हो जाती है, तो पाई थी तो पाई से पाई बाई 2 बन जाएगी, log साइन एक्स डी एक्स, ये से इक्वेशन आप ठहर गए। तो अब यहाँ फिर से प्रॉपर्टी यूज होगी 0 to a वाली, 0 a एफ एक्स डी एक्स, जो अभी हमने यूज करी थी, 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स, ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी। तो चलिए करते हैं, i इक्वल 2 बाहर 0 पाई बाई 2 log साइन पाई अपॉन 2 माइनस एक्स, ये तो हो जाएगा डी एक्स। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 2 बाहर, लिमिट जा रही है 0 to पाई बाई 2, ये हमारा बन जाएगा कोस एक्स, क्या बन जाएगा, कोस एक्स डी एक्स। इसे इक्वेशन आप 4 गेट दो। अब क्या करना है, आपको ऐड करना है इक्वेशन थर्ड को और 4 को, इक्वेशन थर्ड और 4 को ऐड करना, i और i कितना आई हुआ है, 2i, और 2 ये वाला 2 जो है ऊपर भी 2 है, ये कॉमन आ जाएगा। 0 से पाई बाई 2 हमारी क्या जा रही है,
लिमिट जा रही है log sin x प्लस log cos x, log m प्लस n वाला फॉर्मूला बन रहा है तो इसे क्या लिख सकते हैं, m इंटू एन करके लिख सकते हैं। तो चलो लिखो, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, i इक्वल 0 से π/2 हमारी जा रही है तो इसे क्या लिख सकते हैं, sin x cos x, ये करके लिखेंगे m इंटू एन करके। अब यहाँ क्या करें, 2 की तो आप मल्टीप्लाई कर दो, जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है, तो डिवाइड कर दो। ठीक है, अब ये फॉर्मूला बन गया sin 2x का, तो इसे हम sin 2x करके लिख सकते हैं। लिमिट जा रही है 0 to π/2 log, तो sin 2x करके लिख दिया अपॉन 2। अब ये फॉर्मूला फिर बनना है log m/n का, log m/n का फॉर्मूला बनना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, log m माइनस log n करके लिख सकते हैं ओपन करके। तो log π/2 log sin 2x माइनस log 2 dx। ठीक है, ओपन करके लिख दे। अब इसे अलग अलग सेपरेट करके लिख लो, i इक्वल 0 से π/2 हमारी लिमिट जा रही है log sin 2x dx माइनस 0 से π/2 log 2 dx, ये बन गया हमारे पास। अब यहाँ क्या करना है आपको, इसे 2x को पुट करना है, 2x को पुट करना है t के इक्वल। यहाँ क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू dt। अब ये जो है 2 इधर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, तो इसके प्लेस पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं। अब यहाँ लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, जब आपको पढ़ रखा है जब t के टर्म में ये क्वेश्चन बनेगा तो लिमिट भी तो t की चाहिए होंगी, ये तो x की है ना। तो यहाँ पुट करो, 0 पुट करोगे तो आपको t की वैल्यू 0 मिलेगी। π/2 पुट करोगे, 2 में π/2 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, तो t के इक्वल क्या आ गया, पाई आ गया, तो 0 to पाई हमारी लिमिट जाएगी। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया इतना। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ। i इक्वल लिमिट जाएगी 0 से पाई log sin t dt/2, 2 भी तो था, माइनस 0 to π/2 log 2 dx। ठीक है, ये बन गया। अब ये 2 जो है बाहर ले लो क्योंकि कांस्टेंट है, 1/2 0 से पाई log sin t dt माइनस log 2 बाहर आ जाएगा, अंदर dx का इंटीग्रेशन होगा तो x आएगा, और 0 से π/2 हमारी लिमिट जा रही है। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 पे आ जाओ। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या कहती है, अगर हमारे पास लिमिट है a to b, f(x) हमारा फंक्शन है dx, और वो किसके इक्वल है, लिमिट हमारी सेम है और वो किसके इक्वल है, f/dx के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा बन गया, ये वाला क्वेश्चन। अगर t की जगह देखो x है तो हम t की जगह क्या पुट करते हैं, x पुट कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 से, प्रॉपर्टी नंबर 1 से हम x पुट कर सकते हैं t की जगह या नहीं, जल्दी से बता दो, कर सकते हैं ना। तो x जब पुट करेंगे तो हमारे पास ये क्वेश्चन हमारे पास बन के आ जाएगा। कहाँ है हमारा क्वेश्चन जो था, ये रुक जाओ, ये क्वेश्चन बन के आ जाएगा। बन के आएगा नहीं आएगा, जिसे हमने लेट कर रखा है आई के इक्वल, तो इसके प्लेस पर हम आई लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, बताओ जल्दी से। लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं। तो इसे हम आई लिखेंगे, आई इक्वल i/2। अब इसकी जो ये 2 है, ये 2 है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ भी होगी। ठीक है, तो माइनस के 2 log 2 π/2 माइनस 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। 2 ये इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इक्वल टू i माइनस 2 log 2 π/2। अब इधर क्या है, ये प्लस में है तो इधर माइनस में आएगा, i इक्वल टू माइनस 2। अब ये π/2 को पहले लिख लो, log 2 को बाद में लिख लो। इस 2 से ये 2 हमारा कैंसिल हो गया, 2i में से एक i सब्ट्रैक्ट होगा तो i इक्वल टू माइनस के पाई log 2। ये हमारा आंसर आ गया। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो।